शांति। आपका प्रश्न है, हमें जो बीज बोया है वही मिल रहा है। अब पति मारे या सास मारे, हमने भी कभी तो मारा होगा ना, वही मिल रहा है। तो अब कोई भी मारे तो हम पुलिस या कुछ भी करे, उनको क्यों रोके? उत्तर है, ये कर्म की गति बहुत बहुत गुह्य है। इसके लिए मैंने आध्यात्मिक रीति से YouTube पर भी रखा है और कई बार प्रश्न के उत्तर दिए हैं कर्म की गति के। तो ये समझने के लिए पहले तो बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ता है, वरना तो जो दुनिया में हो रहा है वही हम भी करेंगे। तो ये कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान बहुत बहुत समझने की बातें हैं। अगर आपको ये और ही डेप्थ में समझना है तो आप YouTube पर हमने ये सारे टॉपिक रखे हैं। कर्म की गुह्य गति के भी 17 टॉपिक है। आप हर टॉपिक को अच्छी रीति समझना और दूसरे बहुत राज, बुद्धि को कैसे शुद्ध बनाए, ये सब स्पेशल टॉपिक्स में भी बहुत कुछ रखा है। तो आप वहाँ, उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआओं का खाता बढ़ेगा तो आपकी बुद्धि का ताला जल्दी खुलेगा। तो कर्म की गुह्य गति अनुसार हम जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस दिन और 13 दिन की अवस्था के अनुसार उसके तीनों एनर्जी का बैलेंस शीट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस अनुसार हमारा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट होती है। यही हमारा दूसरे जन्म का भाग्य बनता है। ये सब चक्र, कुंडलिनी, सब यही नक्षत्र, ग्रह वगैरह है। तो उस दिन की बैलेंस शीट अनुसार वो हमारा भाग्य लिखा है, लेकिन रियलिटी नहीं है। रियलिटी बनाने के लिए जरूरी है हमारे को जो चाहिए ऐसा सोचना। लेकिन क्या होता है, हम ही उसको रियलिटी नेगेटिव बना देते हैं, क्योंकि भाग्य को अच्छा बनाना या बुरा बनाना, जीवन को बिगाड़ना या अच्छा सुख भोगना हमारे हाथ में है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहेगा, आज की ब्लड रिपोर्ट अनुसार आपको शायद डायबिटीज हो सकता है या ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो बच सकते हैं। तो वो रियलिटी नहीं है। लेकिन हम अगर प्रिकॉशंस ना ले, उसकी कई बातों अनुसार ना करें, तो रियलिटी बन जाएगी। अगर हम प्रिकॉशंस ले, हमारी जीवन शैली सुधारे, तो हम बच सकते हैं। ऐसा ही ये कर्म हर एक चीज से ऐसे जुड़े हैं। तो जब भी हमारे कर्म की भोगना आती है, शुरुआत में इतना गुह्य मना कड़े नहीं होता है। फिर हम ही उसको, उस बातों को सोचकर या सामने रिएक्ट करके, झगड़ा वगैरह करके, उसको लंबा समय चलाकर और ही व्याज का व्याज बढ़ा देते हैं। जैसे कोई किसी ने हमें
दो चार शब्द बोले, शुरुआत में तो ऐसा ही होता है ना। फिर उसके बदले हमने बोला, उसने बोला, 1 घंटा चला। 1 घंटे के बाद फिर हमने सोचा, रोया, कुछ ना कुछ किया, और ही इसका बड़ा बड़ा व्याज। अभी वो बात थी सिर्फ 10 मिनट की, लेकिन हमने कितना सारा व्याज चढ़ाया, ये सोचना है। और ऐसे ही हर बात में हम इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना हम फीलिंग के साथ संकल्प चलाते हैं, उतना हमारे ही 4 फुट के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें हमारे ही पाप कर्म और पुण्य कर्म भरा है, और उसकी बाहर खींचने की चीज संकल्प है। तो हम अगर नेगेटिव सोचेंगे, उसी बातों को चिंतन करेंगे, तो उनसे जुड़े हुए सारे पाप कर्म बाहर आएंगे, उस आत्मा से जुड़े भी पाप कर्म बाहर आएंगे, तो वो बढ़ता ही जाएगा। अभी जब पुराना खत्म होता है, तो कोई ना कोई हमें चांसेस मिलता है, लेकिन उस समय हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं होती है, हमारा कनेक्शन परमात्मा से नहीं होता है, इसीलिए हम उसको कैच नहीं कर सकते। ऐसे ही हम बढ़ा रहे हैं। तो बीज बोया वो पाना ही है, लेकिन बीज को कितना पानी दिया, कितना फर्टिलाइजर दिया, धूप मिला, जमीन कैसी बनाई, उस अनुसार फल निकलेंगे ना। अगर आप उसको कुछ दे हो ही नहीं, तो फल भी ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन उसकी मावजत करेंगे तो फल ज्यादा निकलेंगे। तो यहाँ भी हम नेगेटिव कर्म है या पॉजिटिव, दोनों को ये सब चीजें जैसी देते हैं वैसी ही वो चीज बढ़ती है। नेगेटिव हो तो नेगेटिव बढ़ेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बढ़ेगी। इसीलिए ये जो हमें पुलिस में जाना है या नारी संस्था की लेना है मदद, या डिवोर्स लेना है, कुछ भी करना है, तो हमारी बुद्धि से उसको सोचना परखना है। इसीलिए कई बार शिव बाबा ने कहा कि ये जो कर्म है, जो नए बनते हैं, उसको भुगतना बहुत बहुत कड़ा हो जाएगा, उसकी सजाएं बहुत कड़ी है। पुराना कम होता है, 63 जन्मों का खत्म करना इजी है, लेकिन इस जन्म का बहुत डिफिकल्ट होता है। और ऐसे ही ये कर्म की गति अनुसार हमारा एक जीवन से दूसरा, दूसरा जन्म से तीसरा होता रहता है। तो शुरुआत में इतना दुख नहीं था, अभी कलयुग के अंत में बढ़ता है। तो वो भी हमारे बीज बोया है, वो हम पानी धूप देते 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 इतना बढ़ गया है झाड़ नेगेटिव कर्मों से, जो असह्य होता जाता है। और इसमें भी कभी क्या होता है कि हमारे खुद के कर्म चलो बहुत नेगेटिव है, लेकिन हमारे कई आत्माओं के साथ अच्छे कर्म है, तो वो आत्माएं हमारे से जुड़ेगी और हमें सुख देने के लिए ऐसा हिसाब किताब माना कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट होगी। बच्चे या पति पत्नी, तो ऐसे भी ये उससे हमें सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमारा कर्म कड़े ते कड़ा है, तो और ही हम उन आत्माओं को दुख देकर और ही पाप बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट जन्म ना पति पत्नी का सुख, ना बच्चों का सुख, सिर्फ मार ही खाना है, कोई सुविधा नहीं होगी। तब ये जीवन नरक के से भी बदतर हो जाता है। इसीलिए
हमें अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाकर हमारे संकल्पों पर काबू लाकर परिवर्तन कर इस दुखों से छूटना है। ठीक है? उसके लिए आपको YouTube पर बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी और आप इस बातों को समझेंगे तो इस जन्म ही नहीं, दूसरे जन्म भी सुधर जाएंगे। तो सहन करना अलग बात है और सहन को सहना अलग बात है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा ने माना शिव बाबा ने कहा कि मार भी पड़े तो भी सहन कर लो, और आप कहते हो कि सहन नहीं करना है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? दूसरा, आप कहते हो कि सभी आत्माओं के दिल जीतना है, घर वालों का। तो ये सब हर समय हमारे हिसाब किताब होते हैं, तो नया क्यों बनाते हैं? और अगर हम उनके अनुसार करें तो और ही हमारे कड़े कर्म बनेंगे। हमें अपनी भी तो मनवानी है, हम अपना कैसे काम निकालें? उत्तर है, देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये जो शिव बाबा कह रहे हैं मार भी सहन करना है, वो दो तीन बातें इसमें समाई हैं। एक, जब ये संस्था की स्थापना हुई तो कई बहनें सरेंडर होने के लिए बहुत दुख सहा, तो उस समय भी ऐसे कहते थे। दूसरा, सहन कहाँ करना है कि जहाँ हमें हमारे पुरुषार्थ में छोटी मोटी बातें हैं, उस पर हमें उग्र होकर हमें रिएक्ट नहीं करना है, हिसाब किताब चुकतू भी करना है, नया कर्म भी अच्छा बनाना है उस आत्माओं के साथ। तो वहां सहन करना है। लेकिन अगर कोई आत्मा हमारे ही व्याज, हमने जैसे अगले प्रश्न के उत्तर में समझाया कि हम ही व्याज का व्याज बढ़ाते रहते हैं, तो उस अनुसार अगर वो चीजें असह्य हो जाती है और पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा है और ही पाप कर्म बनता है, और मैंने जैसे कहा कि हर समय जब भी हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होता है तो बाबा की टचिंग, भगवान बहुत दयालु है, वो हमेशा मदद करता है, लेकिन हम मदद को कैच नहीं कर सकते। तो सहन करना अर्थात ये नहीं कि कोई कुछ भी करे हम बस चुप रहकर मार ही खाते रहे, नहीं। लेकिन पुरुषार्थ के खातिर कभी झुकना पड़े, झगड़ा होता है तो चुप रह के सुभावना देनी है, हमने अपने आप को परिवर्तन करना है, ये सब जगह पर सहन करना है। तो ये सब बातें परखने की बात है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ऐसे ही मार खाते रहो, लेकिन सहन करने में अंतर है। दूसरा, घर वालों का मन जीतना है, क्योंकि अगर मन नहीं जीतेंगे तो किसी का भी सहयोग नहीं मिलेगा। हमने भी पहले बहुत जल्दबाजी कर ली तो बहुत प्रॉब्लम हुए। फिर बाबा के ज्ञान को अगर आप अच्छी रीति समझेंगे तो वो हमेशा कहते हैं बच्चे गृहस्थ में रहकर योग युक्त युक्ति युक्त करो। लेकिन हम लहसुन ओनियन छोड़ देंगे,
ब्रह्मचर्य के लिए झगड़ा करेंगे तो हम उससे डिससर्विस भी करते हैं और हमारा जो पुरुषार्थ का लक्ष्य है वो भी डाउन कर देते हैं। इसीलिए मैंने मेरी जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म धारणाएं भी बताई है कि कैसे हमने गृहस्थ में रहकर ये सब किया। पहले जब ये शुरुआत हुई तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हुए, काम ही बढ़ाते थे जिससे मुझे थोड़ा भी समय ना मिले और मैं इस चीजों से छूट जाऊं, माना बाबा को छोड़ दूं और कोई हेल्प ना करे, मीन्स के युगल। तो लेकिन अभी हर बात जगह पे हेल्प करते हैं। तो अगर हमें सहयोग प्राप्त करना है तो योग युक्त युक्ति युक्त होकर ऊपर से अच्छा रहना है, किसी से थोड़ा बिगाड़ना है, लेकिन अंदर से हमें पता है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है, किसको याद करना है, ये सब हमें पता है। ये तो सब आज दुनिया में सबको आता है, अंदर एक बाहर दूसरा। जैसे कोई हमारे घर पे आते हैं, हमने खाना बना खा लिया, सब कुछ कर लिया और फिर कोई गेस्ट आए तो हम मुख से तो कुछ नहीं बोलेंगे ना, अभी कहाँ आ गए, ये झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, लेकिन हम क्या करेंगे, आइए 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 बैठिए, पानी बानी, फिर पूछ लेंगे कि भोजन लेंगे, लंच टाइम है। तो अगर उसने हाँ बोला तो और ही हमारे नेगेटिव संकल्प मन में चलेंगे। पहले तो यही चलेगा, जैसे ही उसको देखेंगे ऐसे कहाँ ये आ गया, अभी ही हमने सब कुछ क्लियर किया, घर साफ हो गया, अभी रेस्ट का समय हुआ और ये आ गए। और उसमें से जो उसने कहा भोजन खाना है तो उसको बनाने के लिए कितने नेगेटिव संकल्प चलेंगे। और फिर जब हम भोजन करते या बनाते समय तो उसके साथ अच्छा अच्छा, ऊपर से तो अच्छा ही बोलेंगे ना, बहुत आई और लो, अच्छा है आप आए, बहुत दिन के बाद आए, कुछ ना कुछ कितना सारा अच्छा बोलते हैं, लेकिन मन में कितना नेगेटिव चलाते हैं, है ना। ये है। तो यहाँ भी हमें मन में परमात्मा को याद करना है, दिल परमात्मा को देना है, मन बुद्धि उनसे जोड़ना है और सभी आत्माओं से प्रेम से बात करना है। उसको जो दुनियावी, जैसे किसी को है ना ऑर्डर मारने की आदत होती है, किसी को अच्छा खाना खाने की आदत होती है, तो सभी जगह पर युक्ति, किसी को बाहर घूमने जाने की आदत है, तो उसमें हमें युक्ति करते करते ऊपर से सब कुछ अच्छा करना है। और जब आप खुद परिवर्तित हो गए होंगे, आपका योग अच्छा होगा, तो आप उनको सकाश देकर और युक्ति रच कर ऐसा बदल सकते हैं जिससे आपका सब कुछ कहना मानेंगे, भले वो ज्ञान में आए या ना आए, लेकिन आपको पूरा सहयोग देगा। तो ये है हमारी ऑडियो, आप सुनेंगे, हमारे यूट्यूब ऊपर भी आप आजकल हम रख रहे हैं कि कैसे जीवन को लौकिक से अलौकिक बनाया गृहस्थ में रह के, उसका भी 3 रखा, अभी कंटिन्यू है। वो सब बातों को अच्छी रीति समझो, क्योंकि बाबा की एक एक बात पर बहुत सारे राज है। मुरली में इतना सारे सेंटेंस आते हैं, क्या आप 5 सेंटेंस भी निकाल कर उसको मंथन करते हैं? ये हमारी आदत वर्षों से है, इसीलिए आज हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकट होता है, क्योंकि बाबा कनेक्टेड है। तो ये जो है, कंफ्यूज होने से कुछ नहीं होने वाला, ये कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ठीक है। ओम शांति।